हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत जो है लेसन 2.2 देखते हैं। 2.2 हम लोग का है बहुपद, और बहुपद में हम लोग जो है उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 दिया है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस द्विघात बहुपद को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन को हल करते समय जो हम लोग का द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, इसको लिखते हैं। ठीक है, तो बहुपद क्या दिया है, x² + 7x + 10। ठीक है, ये बहुपद हो गया। मान लिए कि किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग हल करते हैं। तो अगर इस प्रकार से दिया गया है जो 10 है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 10 × 1 बराबर क्या हो गया, 10। अब इस 10 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर तो 10 हो। ठीक है, और अगर प्लस दिया रहेगा तो जोड़ने पर इस बीच वाले पद के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब 7 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो 10 का गुणनखंड कैसे करेंगे, तो अगर 2 में या कह सकते हैं कि 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और इसी 5 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है ना, तो जोड़ने पर बीच वाले पद के क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो गुणा करने पर 10, यानी अगर 2 में 5 का गुणा करेंगे या 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और इस 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है। अगर यहाँ पर प्लस दिया रहेगा तो जोड़ने पर आना चाहिए, और यहाँ पर अगर माइनस दिया रहेगा तो घटाने पर क्या होना चाहिए, बीच वाले पद के बराबर आ जाना चाहिए। तो x² हो गया प्लस, चलिए क्या लिख सकते हैं, 5 + 2, तो 5 + 2 कर दिए, 7 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 + 2 x + 10 = 0। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, लिखेंगे x² प्लस, अब 5 के साथ अगर x का गुणा करते हैं तो क्या होगा, 5x प्लस, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे प्लस होगा, फिर 2 के साथ x का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 10 = 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जो है इन दोनों में देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर x² दिया है, यहाँ पर दिया है 5x। ठीक है, तो सबसे छोटा घात कॉमन लेंगे x का, दोनों में x कॉमन हो जाएगा, x को कॉमन निकाल दिए, और कॉमन निकालने का अर्थ क्या होता है, भाग देना होता है। x कॉमन निकाल दिए। अब जो है x का भाग अगर x² में देंगे तो कितने बार जाएगा, x बार जाएगा, तो x हो गया प्लस। अब देखिए x का भागा जो है 5x में देंगे तो x से x कट जाएगा, है ना, 5x बटे अगर x कर दिया जाए तो x से x कट गया, क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, x + 5 हो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं, प्लस है, प्लस लिख देंगे। अब इन दोनों में जो है कौन सी संख्या कॉमन हो सकती है, किस संख्या से भाग जा सकता है, तो 2 से जा सकता है, तो 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 निकालेंगे तो x + 2 × 5 = 10, x + 5 हो जाएगा बराबर 0। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान देंगे। इसके बाद यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x + 5 को कॉमन निकालते हैं, x + 5। अगर x + 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए x + 5 यहाँ से गया, कॉमन निकालने का भाग देना होता है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो बचेगा क्या, x + 2, है ना, यहाँ से भी x + 5 गया, यहाँ से भी गया, तो x + 2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं कि x + 5 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। क्यों, क्योंकि +5 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होता है, माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस जाता है, तो +5 का -5। अब देखते हैं, अब लिखेंगे x + 2 = 0। ठीक है, अब देखिए x बराबर, यह +2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, x बराबर -2 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसके शून्य कितने प्राप्त हुए, 2 शून्य प्राप्त हो गए। ठीक है, तो शून्य जो है इसके 2 प्राप्त हुए। मान लेते हैं पहला शून्यक अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा, -5, और दूसरा शून्यक बीटा, बीटा का मान कितना आ जाएगा,
-2, ठीक है। इस तरह से अल्फ़ा का मान -5 और बीटा का मान -2, ठीक है। तो इसके जो है शून्यक प्राप्त हो गए, इसका शून्यक निकल गया। अब शून्यक के गुणांकों के बीच संबंध भी निकालना है, तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसी समीकरण को लेते हैं, यहाँ पर अगर यह हो गया x² + 7x + 10 = 0 हो गया। इसको अगर इक्वेशन 1 मान लिए, समीकरण 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 की तुलना द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है। इसकी तुलना कर देते हैं, है ना। यहाँ पर x² है, यहाँ पर ax² है, तो अगर ax² बराबर अगर x² कर देते हैं, x² से x² कितनी बार कटेगा है, एक बार में, है ना। तो a का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, करने पर जो है a बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार b का मान निकालना चाहते हैं, तो देखिए ये bx है, ये 7x है ना, b का मान 7 होगा, या ऐसे लिख सकते हैं bx बराबर 7x, x से x कट जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया, 7 हो गया, तो b का मान 7 आ गया, 7, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर c है, c के बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, है ना। चलिए अब देखते हैं अल्फ़ा का मान कितना है, -5 लिख दिए, प्लस बीटा का मान कितना है, -2 कर दिए, ठीक है, माइनस। अब बी का मान कितना है, 7 है, 7 कर दिए, बटे ए का मान कितना है, 1 कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया -5 ± -2 बराबर कितना हो गया, -7 में 1 का भगा देंगे तो -7 आएगा, -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7। क्यों, क्योंकि माइनस जुट करके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, किंतु चिन्ह किसका होता है, माइनस का ही होता है, ठीक है। इसलिए -5 -2 कितने हो जाएंगे, -7। ये शून्यकों का योगफल आ गया, दोनों बराबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसकी सत्यता की जांच हो गई ना। चलिए या लिख सकते हैं सत्यता की जांच के लिए, ठीक है। सत्यता की जांच के लिए सब कर रहे हैं हम लोग, दोनों बराबर हो गया। अब इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा = c/a, ठीक है। ठीक है, तो अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। अब देखेंगे कि जो c का मान है वह जो है कितना है, c का मान 10 है, c के स्थान पर 10 रख देंगे, बटे a का मान कितना है, 1 है, 1 रख देंगे। अब चलिए देखिए यहाँ से अल्फ़ा × बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना है, -5, -5 लिख देंगे, गुणे बीटा का मान कितना है, -2 लिख देंगे, ठीक है। माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी 10 बराबर 10 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसके सत्यता की जांच हो गई, है ना, इसके सत्यता की जांच हो गई। यहाँ जो है इसका जो गुणनफल जो है 10 के बराबर हो गया, और योगफल जो है -7 के बराबर हो गया। इस तरीके से द्विघात बहुपद की सत्यता की जांच हम लोग कर दिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 3 का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि इसका जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन हो जाता है तो उदाहरण नंबर 3 देखते हैं।
यहाँ पर सिर्फ जो है तीन बना देंगे, ठीक है, उदाहरण नंबर 3। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं, x² - 3, ठीक है, ये कर दिए। बाकी हिंदी जो है सेम रहेगा। चलिए अब इसको जो है देख लेते हैं अच्छे से। दिया है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है ध्यान देते हैं कि जो हमारा द्विघात जो बहुपद है उसको लिख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद हम लोग का क्या है, बहुपद है x² - 3 है, इसके बराबर 0 कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात का ध्यान देंगे, जो हम लोग का सूत्र होता है a² - b² का सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b, ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलिए तो यहाँ पर इस फार्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं x² माइनस ये जो है 3 किसका स्क्वायर होगा, तो कर्डी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कर्डी में 3 का स्क्वायर बराबर 0, a² - b², ठीक है। तो a का मतलब क्या हो जाएगा x और b का मतलब क्या हो जाएगा √3। तो इसका मतलब कि a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा x + √3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या होगा x - √3, ठीक है, = क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x + √3 = 0, तो x = क्या हो जाएगा -√3, है ना। इसी प्रकार लिख सकते हैं कि x - √3 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से तो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यह द्विघात बहुपद है, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी 2 हो जाएगी। तो एक शून्य x बराबर -√3 आ गया, दूसरा शून्य x बराबर √3 आ गया, ठीक है। इस proकार से हमारे जो है 2 शून्यक प्राप्त हुए। अब हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं शून्यक। शून्य क्या क्या हो जाएगा, शून्यक अल्फा = -√3 मान लेते हैं और बीटा = +√3, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब जो है अब इसी को जो है द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं, जैसे दिया है x² - 3, ठीक है, = 0 है। अगर इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे तो x² प्लस ले लेते हैं, ठीक है, 0 × x कर दें, ठीक है, -3 बराबर 0। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में अगर x का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 × x, इस तरीके से इसको हम जो है लिख सकते हैं। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। और इसकी तुलना पिछले सवाल जैसा है ना, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, उससे करेंगे। अब देखिए x² से x² कटेगा तो a का मान कितना आएगा 1, b का मान कितना आएगा 0, 0 आ जाएगा, ठीक है। और c के सामने क्या है -3 है, तो c का मान कितना आएगा -3, ठीक है, समझ गए। चलिए अब जो है जो शून्यकों का योग होता है
शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। तो माइनस बी का मतलब 0 हो जाएगा बटे ए का मतलब कितना होगा? 1। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है? -√3 और बीटा का मान कितना है? √3। ठीक है, -√3 में अगर √3 जोड़ेंगे तो कट जाएगा तो क्या आएगा? 0, 0 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, जीरो बराबर 0 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका शून्यकों का गुणनफल निकाल देते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? C बाई ए होता है। ठीक है, तो आप जो है C का मान देख सकते हैं। C का मान कितना है? -3 है। और A का मान कितना है? 1 है। -3 में 1 का भागा दे देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान -√3 और बीटा का मान √3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -3 इज इक्वल टू -3, है ना। -3 जो है -3 के क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर जगह नहीं है यहाँ पर देख लीजिए। -√3 में -√3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? -3 हो जाएगा बराबर। ये -3 में अगर 1 से भागा देंगे तो क्या होगा? -3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो शून्यकों का योगफल 0 आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी बहुपद का लेकर के जोड़ दिया अल्फ़ा बीटा तो भी 0 आ गया। इस फार्मूले से भी 0 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार शून्यकों का जो गुणनफल है, तो गुणनफल जिस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद निकाले थे, ठीक है, जो है गुणनखंड विधि से निकाले थे, उस दोनों का आपस में गुणा किए तो भी -3 आया। और इसके बाद सूत्र से C बाई ए किए तो भी -3 आया। इसका मतलब दोनों मान आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। इस तरह से इसके सत्यता की जांच हो गई। ठीक है ना, इसके सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे मिलते हैं। इस चैनल को सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए, अपने अपने मित्रों के पास, अपने अपने दोस्तों के पास इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।